आई लाइक इट। क्या बात है सक्सेना जी? मैं जान सकता हूं कि आप अचानक हमारे घर में आकर क्यों फैल गए? भैया क्या है कि मैं एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च कर रहा हूँ। ओह, तब तो आपको खुद पर रिसर्च करनी चाहिए कि आखिर आप हैं क्या चीज। अच्छा भला आदमी अगर आप पर रिसर्च करेगा तो वो तो खुद ही पगलेट हो जाएगा। भैया ये काम मैंने ना आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ दिया है। ओ हाँ, आप पर रिसर्च करने के लिए कोई आप जैसा ही पगलेट चाहिए। आई लाइक इट। भैया देखिए ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर की बुक है जो कि मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। इसमें हस्त रेखा विज्ञान का पूरा कच्चा चिट्ठा दिया हुआ है। अच्छा, तो जरा हमारी हस्त लकीरें देखकर बताइए कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है। वो वाला हाथ दीजिए। ये लीजिए। आह, भैया ये जो रेखा है ना जो नीचे जा रही है ऐसे, ऐसी रेखाएं जिनकी होती है ना जिन लोगों की, वो बड़े काइयां, बड़े लीचड़ किस्म के इंसान होते हैं। आई लाइक इट। भविष्य पढ़ने के लिए कहा है, कोई चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं मांग रहे हैं, समझे? दीजिए दीजिए हाथ दीजिए। हाँ भैया आपकी नजर किसी दूसरी औरत पे रहती है क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए ये फालतू की बकवास बंद कीजिए। अ, हमारी अंगूरी के अलावा किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं रहती, समझे? नजर रहनी भी नहीं चाहिए वरना बहुत कूटूंगा आपको। फालतू की बकवास बंद कीजिए, जाइए ऐसे जाइए। हटिया, काहे सक्सेना जी को भगा रहे हैं, जाने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि भाभी माँ मैंने सच कह दिया ना। अरे गुइया सच कह रहे हैं। ये फालतू की बकवास कर रहे हैं अंगूरी। का सच बोल दिया? अरे कुछ नहीं बोल रहे हैं, जाओ ना अपना काम करो। आप सच का गला नहीं दबा सकते भैया। क्या पागल हो गए हैं क्या? ये तो पहले से ही पागल है। तो फिर तुम एक पागल की बातों में क्यों आ रही हो? ये जो पगलट होते हैं ना, ये हमेशा सच ही बोलते हैं। सक्सेना जी बताइए सच कहाँ है? देखिए भाभी माँ, सक्सेना जी! लड्डू के भैया। आई लाइक इट। देखिए भाभी माँ ऐसा है कि मैं आजकल एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च कर रहा हूँ। ये बुक है, मैंने इनकी हस्तरेखा देखी है, हाथों की लकीरें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने पति पर जरा लगाम कस के रखिए क्योंकि इनकी हस्त रेखाएं ये बताती हैं कि ये किसी दूसरी औरत के चक्कर में फंस सकते हैं। आई लाइक इट। तुम भी ना अंगूरी किस किस पगलेट की बातों में आ रही हो? आपसे बात नहीं करनी। यार ये अंगूरी का भी ना ऊपर का माला एकदम खाली है, पगलेट की बातों में आ गई। और ये सक्सेना को फिर से पागल खाने भिजवाना पड़ेगा। लेकिन एक बात कम वक्त बहुत सही बोल गया कि हमारी नजर पराई औरत पर रहती है। क्या मेरी चंद सहेली की एडिटर कलावती शर्मा मुझसे बात करेंगी? हाँ हाँ, बात कराइए। अरे मैडम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी मैगजीन पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि मैं कितनी अनजान थी, और आपने पतियों की हरकतों को कितनी बारीकी से पेश किया है। सैल्यूट। अच्छा ये बताइए, ये आपका पर्सनल तजुर्बा है?
खैर आप बताइए, आपने इतनी रात में कैसे याद किया? क्या कल रात आप भटके हुए पतियों को वश में करने के लिए एक यज्ञ कर रही हैं? फिर मैं जरूर आऊंगी। नहीं नहीं, मेरा पति भटका नहीं है, लेकिन भटकने की कगार पे है। अच्छा, यज्ञ के बाद वो लाइन पे आ जाएगा। अच्छा ये बताइए कितनी बजे है? कल रात को है? जी मैं बिल्कुल पहुंच जाऊंगी। यस, आई बी देयर। ओके ओके, बाय। अरे अंगूरी जी। अनीता जी, कैसन बा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? का बताए अनीता जी, हम कछु ठीक नहीं है। अरे क्यों, क्या हुआ? तिवारी जी ने कुछ कहा आपको? लड्डू के भैया ने कछु नहीं बोला। अब लेकिन वो सक्सेना जी है ना, सक्सेना जी, वो सवेरे सवेरे हमारे घर पे आए थे और वो एस्ट्रोलॉजी की बुक लेकर आए थे। एस्ट्रोलॉजी? ओ, आपका मतलब है एस्ट्रोलॉजी? सही पकड़े हैं। वो सक्सेना जी बता रहे थे कि लड्डू के भैया हमरे अलावा किसी और औरत पर भी फिसल सकते हैं। अंगूरी जी, मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ, ये सारे के सारे पति एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। तिवारी जी कौन से सुरखाब के पर लगा के आए? यदि अगर ऐसा होगा तो हम धतूरा खाकर सो जाएंगे। अंगूरी जी, आप हथियार बहुत जल्दी डाल देती हैं। अगर आप ऐसा कर लेंगी तो इसके बाद तो तिवारी जी और खुला खेल खेलेंगे। ये बात तो सच है आपकी। आप मेरी बात सुनिए। क्या करे? अभी अभी मेरे पास मेरी चंड सहेली की एडिटर कलावती शर्मा का फोन आया था खुद, और उन्होंने कहा है कि वो कल रात को भटके हुए पतियों को वश में करने के लिए एक यज्ञ कर रही हैं। तो बस मैं और आप साथ चलेंगे। ठीक बा ठीक बा। लेकिन लड्डू के भैया को आप ताक पे रख दीजिए, आप मेरे साथ चलिए बस। और अगर तिवारी जी आपसे कुछ कहेंगे ना, उनको मैं देख लूंगी। ठीक बा, हम आपके साथ आएंगे।